Hello, my dear students. Hope you all are doing great. Welcome to Unacademy class 11 and 12. This is Sakshi Pahuja, your chemistry educator. And in this video, we have to discuss a very important thing that you can see on the thumbnail also. So we'll be discussing 7 secret habits of a topper. So basically, हम discuss करने वाले हैं कि toppers के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिससे वो टॉप करते हैं, बेसिकली जिससे जेई नीट में अच्छा रैंक लाने वाले हैं वो. ठीक है, तो पहले से ही आपको पता होगा. सो यू कैन इनकलकेट दोज हैबिट्स एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड पीपल, देखो क्या होता है, अब सब लोग अपने हिसाब से सब लोग अपना 100% दे रहे हैं, है ना. जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन्होंने भी अपना 100% दिया होगा, जिनका होता है उन्होंने तो खैर दिया ही है ना. सो व्हाट इज द थिंग दैट इज मिसिंग? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अब हमें पता है नीट, जेई मेन्स, जेई एडवांस भी, इवन हम सब टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है. एनसीईआरटी इज द की. बोर्ड की भी बात करें, चलो अगर हम बोर्ड की भी बात करें, बोर्ड पूरा एनसीईआरटी में से आता है. आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली, आपका बहुत कुछ हो गया. ठीक है, तो एनसीईआरटी कर सब रहे हैं, देन व्हाई ओनली वेरी लेस % ऑफ पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इनटू द आईआईटी? यू मस्ट बी नोइंग दैट ओनली 1% ऑफ द अपीयरिंग स्टूडेंट्स, सिर्फ 1% मतलब जनता है जो एक्चुअली आईआईटी में जाती है, बाकी की 99% नहीं जा रही है ना. सो व्हाट इज द थिंग दैट इज देयर विद दैट 1% स्टूडेंट? ऐसा क्या कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे. दे आर डूइंग द सेम थिंग बट दे आर जस्ट डूइंग इट डिफरेंटली. ठीक है, थोड़ा डिफरेंटली कर रहे हैं उसको. तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि टॉपर्स आर ब्लेस्ड पीपल, सम ऑफ देम कुड बी, सम ऑफ देम, ओनली सम ऑफ देम, बट ट्रस्ट मी नॉट ऑल ऑफ देम. सब लोग ऐसे नहीं होते. ठीक है, आई एम वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स. मैं अगर आपको अपनी स्टोरी बताऊं थोड़ी सी, सो आई वॉज वेरी बैड एट स्टडीज टिल माई 7th ग्रेड. ठीक है, लेकिन 8th ग्रेड में, अब मेरे को याद नहीं है क्या हुआ था क्या नहीं, कुछ जागा और कुछ लगा कि अब पढ़ाई करनी चाहिए. तो 8th से लेके 12th तक, टिल आई गॉट टू कॉलेज. कॉलेज में आपको पता है ज़्यादा कुछ पढ़ने वढ़ने का मन होता नहीं है ना, मतलब जनरल स्पीकिंग. ठीक है, 8th से लेके 12th तक आई वॉज द टॉपर ऑफ द क्लास. ओके, सो पीपल, that's what it means. If I was born with some bliss or something like that, I would have topped in every class, है ना. So you acquire things with time. ठीक है, तो अभी ऐसा मत सोचो कि जो टॉपर है वो तो टॉप करेगा ही, हमसे तो ना होगा, ऐसा कुछ नहीं है. You can change yourself. Maybe some of these habits will make you a topper, है ना. You never know. So सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, be in the present moment. क्या मतलब है इस चीज का? अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मैम ये तो फिलॉसफी की क्लास होती जा रही है. ऐसा नहीं है बच्चे. आपने देखा होगा, टॉपर्स को देखा होगा आपने, वो सब कर रहा है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, वो खेल कूद भी कर रहा है, मे बी वो पार्टीज भी कर रहा है, वो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड भी कर रहा है, वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी वो टॉप कर रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, ऐसा नहीं है कि वो पूरा दिन पढ़ाई कर रहा है, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं है. लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहा है तब वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है. दैट्स व्हाट आई मीन हियर. ठीक है, तो बच्चे ये चीज़ ना सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ये चीज़ आपको आगे भी बहुत काम आएगी. वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग ना, डू इट होल हार्टेडली. बी इन दैट मोमेंट. सिर्फ टाइम पास, काम चलाओ चीज़ें मत करो. जैसे मैंने आपको एक वीडियो पहले भी मैंने बनाई थी लाइव सेशन में, मैंने बोला था कि चाहे आप 2-3 घंटे पढ़ लो दिन में, ठीक है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी से करो. एंड दूसरी चीज़, उसमें अपना 100% दो. अब 100% का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह लग जाना है. व्हाट आई मीन हियर इज दैट कि पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है, पूरा माइंड आपका पढ़ाई में होना चाहिए. हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो क्या कर रहा होगा, उस कल टेस्ट है उसमें क्या होगा, परसों टेस्ट है उसमें क्या होगा, मैं जेई कर भी पाऊंगा या नहीं, मैंने जो स्ट्रीम चुनी है वो सही भी है या नहीं, क्या होगा लाइफ में. मत सोचो यार ये सब. फ्यूचर आप नहीं कर सकते हो प्रेडिक्ट, है ना, लेकिन फ्यूचर को बेटर कर सकते हो प्रेजेंट में एफर्ट करके. ठीक है, सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट. दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दिस थिंग विल हेल्प यू इन योर कमिंग लाइफ ऑल्सो. बच्चे अगर ये चीज़ सीख ली ना यार, मैं ट्रस्ट मी बहुत सही चीज़ होती है ये, बीइंग इन दैट मोमेंट ओनली. ठीक है, तो या जब पढ़ाई करो तब सिर्फ पढ़ाई करो. सो इट इज़ नॉट द आवर्स दैट यू पुट, कितना टाइम लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कितनी कॉन्सेंट्रेशन से वो टाइम लगा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सिमिलरली मूविंग ऑन टू द सेकेंड हैबिट. सो ऐसी कुछ हैबिट्स नहीं है ये. दीज आर द थिंग्स दैट यू माइट इवन बी नोइंग, है ना. ऐसी कुछ अलग चीजें नहीं है, बिकॉज टॉपर्स आर ऑल्सो ह्यूमंस. ठीक है, दूसरी चीज है बच्चे, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, है ना. सो दे हैव गॉट दिस क्लैरिटी इन माइंड कि अगर मेरे को जेई नीट करना है तो करना है. अब कुछ लोग ऐसा सेशन में बोलते हैं कि मैम मेरे से ये एडिक्शन नहीं छूट रही है, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ. क्यों नहीं छूट रही है भाई, क्यों? Are you not clear with your goals? Are you not clear with what you want in your life? You are, na. If you are clear, then you have to leave it. You have to leave these things aside for some time, only for some time.
2 साल ही है सिर्फ, अगर ये 2 साल आप मेहनत कर लोगे आगे की लाइफ बहुत सही होने वाली है, ट्रस्ट मी विद दैट, ठीक है। सो दैट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड पीपल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखा उसके बाद तो जोश में आ गए लेकिन 2 दिन के बाद जोश ठंडा हो गया, कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि लंबी रेस है बच्चे। आपका जो जेई नीट है, अगर आप अभी 11th में आए हो तो 2 साल के बाद होने वाला है, अगर आप अभी 12th में आए हो तो 1 साल के बाद होने वाला है ना। तो 1-2 महीने नहीं पढ़ना है हमें, कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे मंथ्स हैं जो पढ़ना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज रियली इंपॉर्टेंट, सो कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट आई हैव टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है। आई हैव टू कीप कंटिन्यूइंग दिस थिंग, ये चीज चलती रहनी चाहिए, दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज, है ना। हम एक दिन पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे, लेकिन टॉपर कंसिस्टेंट है भाई, वो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। द नेक्स्ट हैबिट बीइंग नेवर गिव अप, दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। अब बच्चे ऐसा नहीं होता, जैसा मैंने अपना एग्जाम्पल लिया कि टॉपर शुरू से ही टॉपर था, ऐसा नहीं होता, है ना। हो सकता है जब उसने 11th एंटर किया हो सकता है उसने भी बहुत बहुत चीज़ें फेस की हों, उसको भी ऐसा लगा हो कि यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा है, उसके भी टेस्ट में मार्क्स ना आए हो स्टार्टिंग में, होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था यार, हाँ मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। सो 11th में आई वॉज नॉट वेरी गुड, 11th मिड तक आई वॉजंट वेरी गुड, ठीक है, मेरी परसेंटेज भी बहुत कम थी, एंड 11th में आई वॉजंट द टॉपर ऑल्सो। 11th में मेरा 3rd रैंक था पूरी क्लास में, आई स्टिल रिमेंबर इट, ठीक है, लेकिन 12th में इट वॉज गुड। तो ऐसा सबके साथ होता है बच्चे, बट द पॉइंट इज यू शुडंट गिव अप नहीं करना है। हम क्या करते हैं, टेस्ट में मार्क्स नहीं आए या कोई एग्जाम बुरा चला गया तो हम कहीं ना कहीं गिव अप मार देते हैं कि यार क्या है यार, हो ही नहीं रहा है, ना डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ना समझ में आ रहा है, ना एनसीईआरटी समझ में आ रही है। ट्राई करो, एफर्ट करते रहो, कब तक नहीं समझ में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। जस्ट डू नॉट गिव अप। तो ये तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 साल बहुत स्ट्रेसफुल होंगे, आपको पता है, ठीक है। तो इसको तो बड़ा बड़ा लिख के अपने दीवारों पे लगा दो, ताकि इट कीप्स रिमाइंडिंग यू दैट यू डोंट हैव टू गिव अप, ठीक है। गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको जेईई नीट करना है देन दिस इज नॉट एन ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, ठीक है। Then people, the next habit that toppers have, they are curious. They are really very curious. मजे ले रहे हैं वो, जैसे आमिर खान बोलता है ना उस मूवी में, साइंस के मजे लो, ठीक है। मजा आ रहा है उनको पढ़ाई करके, आपको क्यों नहीं आ रहा है, आपको चीजें क्यों समझ में नहीं आ रही है, मे बी यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज देम, है ना। आपने एक फैक्ट पढ़ा, ठीक है यार होता होगा, केमिस्ट्री में ऐसा करते हैं ना हम, ठीक है होता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता होगा, है ना। शील्डिंग इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें कुछ पता नहीं, लेकिन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। बट टॉपर विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा याद रखना है ना, क्वांटम नंबर्स हैं या जो भी है, ठीक है। तो समझो चीजों को, अब जहां पे यार याद रखना है वो तो समझना, फिर वो वहां पे अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हो, लाइक इन केमिस्ट्री देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू मेमोराइज ओनली, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना समझ सकते हो, जितना चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना तो करो, ठीक है। तो एक चीज यार, पहली चीज, टॉपर दे ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, वो अपनी प्रिपरेशन हमेशा जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे व्हेन आई वाज इन फिडजी, सो आई वाज टीचिंग सम स्टूडेंट्स, उसका जेईई में रैंक भी बहुत अच्छा आया। वी स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन फ्रॉम 9th ओनली, 9th से ही स्टार्ट कर दिया था हमने, ठीक है। कुछ लोग और भी पहले स्टार्ट कर देते हैं, 5th 6th से स्टार्ट कर देते हैं, है ना। चलो अभी वो टाइम जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम को तो बेटर यूटिलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमेशा बच्चे एक चीज ध्यान रखो, आपके डाउट्स हमेशा क्लियर होने चाहिए, ठीक है। टॉपर्स विल ऑलवेज हैव देयर डाउट्स क्लियर, क्योंकि डाउट ना वो होता है, मतलब डाउट बड़ी गंदी चीज होती है, आगे जाके बड़ी दिक्कत दे देती है वो। तो डाउट्स अपने एकदम क्लियर रखने हैं, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरी चीज, जो स्टडी मटेरियल है आपका, अब ऐसा नहीं कि अपनी स्टडी टेबल को एकदम किताबों से भर दो, बहुत सारी किताबें ले आए हम मेंस के लिए, एडवांस्ड के लिए, नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए, और अपना टेबल भर दिया, उससे स्ट्रेस आएगा सिर्फ, है ना। तो एक बढ़िया सा कोई स्टडी मटेरियल चूज करो, अपने टीचर से पूछो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों के लिए, और फिर उसी पे ही फोकस करो, है ना। सो यू हैव टू लाइक उसी पे ही लाइक फोकस करना है, एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, फालतू में पैसे नहीं वेस्ट करने हमें, ठीक है। दैट्स व्हाट अ टॉपर वुड डू, ठीक है। सो इनकलकेट दीज हैबिट्स एज वेल। देन पीपल, द नेक्स्ट थिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सोचने में, सिर्फ ओवर थिंकिंग बड़ी बुरी बीमारी है मैं आपको क्या बोलूँ, ये तो मेरे को भी है यार, मैं भी कई बार बहुत करती हूँ ये, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होता इससे। तो बेस्ट तरीका पता है क्या, दैट आई एम ऑल्सो डूइंग, जब भी ऐसा कुछ हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगो किसी चीज़ के बारे में, उसमें टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, स्टार्ट डूइंग समथिंग।
इंस्टेड स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सोचना कम है, करना ज़्यादा है, ये अपना थोड़ा मोटो रखो, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। देन पीपल, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये इतना टाइम खा जाती हैं, पता ही नहीं लगता, है ना। सो एज आई सेड, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। तो अपने आप को बोलो व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। If you want no pain, no gain. If you want JEE or NEET, if you want a good life, you want to go into the IIT, if you want to be a good doctor, then you have to leave these things for at least 2 years. है ना, 2 साल के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा, ये बंद नहीं हो जाएंगे, है ना। सो टेल योरसेल्फ दिस थिंग। यार जब अपना गोल क्लियर है तो विल पावर रखो स्ट्रांग, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी इस चीज़ की, ठीक है। कभी कभी दिन में चलो कर लिया, लिमिट कर दो टाइम को, आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट, है ना। ब्रेक के टाइम पे यूज़ कर लिया, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर लाइक रियली इंपॉर्टेंट। देखो एक और चीज़ यहाँ पर क्या लिखी हुई है, दे स्विच ऑफ देयर फोन वाइल दे आर स्टडिंग, है ना। हम क्या करते हैं, फ़ोन यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, आधा ध्यान फ़ोन पे है, कभी दोस्त का मैसेज आ गया, कभी किसी का कॉल आ गया, ठीक है। पहली बात तो बच्चे मैं बोलती हूँ, स्मार्टफोन होना ही नहीं चाहिए JEE NEET एस्पायरेंट के पास। स्टिल इफ़ यू हैव स्मार्टफोन, बिकॉज अभी के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, है ना, तो स्मार्टफोन का स्मार्ट यूज़ करो ना, उसका हम दूसरा यूज़ करें। दूसरा यूज़ क्यों करें जो हमारे लिए ही बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिट लेने चाहिए ना चीज़ों से, ठीक है। तो क्लास लगाओ अपनी, बढ़िया है, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जो मैंने बोला 2-3 घंटे आपको डेली पढ़ना है, उस टाइम पे फ़ोन एकदम बंद, उस टाइम पे दुनिया से एकदम कट ऑफ, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। सो दैट विल बी लाइक मोर फ्रूटफुल फॉर यू, जैसा कि मैंने बोला 100% देना है अपना उस मोमेंट में। सो दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। देन पीपल, नो रूम फॉर प्रोकास्टिनेशन। कितना करते हैं यार हम ये, है ना। जैसे अभी आप लोग जोश में आए, फिर बोलोगे यार कल करें, कल से शुरू करेंगे, है ना। चलो मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन करता है ऐसा, कल से करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कल से हो जाएगा। अरे मैं भी करती हूँ, वी आर ह्यूमंस ओनली, वी हैव गॉट दिस नेचर, ठीक है। बट बच्चे अभी इन 2 सालों के लिए ये मत करो, ठीक है। आज करना है हमें, वो कहावत सुनी होगी ना आप लोगों ने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी से शुरू करो। एंड नेवर प्रोकास्टिनेट अ थिंग, जस्ट डू इट, ठीक है। जो छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है उसमें टाइम नहीं लगेगा, टेंशन लेते रहेंगे हम पूरा टाइम, है ना। बहुत 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 होता है ना ऐसा कि यार वो करना है, वो चैप्टर करना है, वो चैप्टर करना है, लेकिन प्रोकास्टिनेट भी करते रहेंगे। आधे घंटे बात कर लूँगा, आधा घंटा दोस्त से बात कर लेता हूँ, आधा घंटा यूट्यूब देख लेता हूँ, अच्छा अभी तो वीडियो आने वाली है एक, वो वीडियो देख लेता हूँ, है ना, उसके बाद कर लूँगा, ठीक है। तो उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और कुछ नहीं। इससे अच्छा है करके ख़त्म कर दो उस चीज़ को, उसके बाद थोड़ा एंजॉय कर लेना, ठीक है, वो एंजॉयमेंट भी अच्छी होगी। देन पीपल, द लास्ट हैबिट, रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अ टॉपर नोज दैट कि एक चैप्टर एक बार पढ़ने से हमेशा के लिए दिमाग में नहीं रहेगा, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट। तो वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली जो भी आप पढ़ते हो उसको पक्का रिवाइज करो, एंड टेक एज मैनी टेस्ट्स एज यू कैन, ठीक है। टेस्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, और टेस्ट दे के छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने टेस्ट लिया, टेस्ट को छोड़ दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। यहीं पे डिफरेंस आता है एक एवरेज स्टूडेंट में और एक टॉपर में। यू हैव टू एनालाइज इट एज वेल, इसका एनालिसिस करो, ठीक है। तभी आपको पता लगेगा कि कहाँ पे गलतियाँ रह गई हैं, कहाँ पे कौन से आपके वीक एरियाज है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट। उस हिसाब से फिर अपनी ये स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरे को इस चैप्टर को रिवाइज कितना करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दीज थिंग्स, लाइक इफ यू डू देम बच्चे, ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स विल बी like a lot changes will happen, trust me, ठीक है। So I don't get sometimes the right word, okay। So people, देखो, often it's the small changes rather than the big ones that work best and make a big impact in your life। बड़े बड़े changes नहीं, छोटे छोटे changes करने हैं हमें। Atomic habits के बारे में सुना होगा आपने, है ना। And these changes will combine and they will make a bigger change in your life, a bigger positive change in your life, and which will like push you closer to your target, trust me with that, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सब एकदम से आप लग जाओ, बट ट्राई करो धीरे धीरे, इवेंचुअली you'll be able to inculcate these habits। So people, thank you so much for watching the video. Make sure you like it and share it with your friends so that they also get motivated and stay motivated, that is also important, okay। Make sure you subscribe to our channel Unacademy Class 11 and 12, let's crack it। And for the plus subscription बच्चे, you can use the code SP10। amazing courses are going on for 11th and 12th both। 11th भी अब स्टार्ट हो जाएगी नहीं, और 12th भी न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। सो लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देम आउट। जो भी आपको सही सब्सक्रिप्शन लगता है, यू कैन बाय इट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बाय बाय एवरीवन।